हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे पवित्र माना जाने वाला नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सभी घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत रखी जाती है, उनके नाम से ज्वालें लगाई जाती हैं और पूरे विधि विधान से देवी मां की पूजा जाती है। इस त्योहार के दौरान अधिकतर महिलाएं उपवास रखकर अपनी भक्ति देवी मां के प्रति व्यक्त करती हैं। नवरात्रि के इस पूरे 9 दिन दुर्गा मां अपने अलग अलग रूप में हर दिन भक्तों के पास आती हैं, लेकिन इन 9 रूपों में से मुख्य 3 रूप हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। पर देवी मां के इन 3 रूपों के अलावा भी और कई रूपों में पूजी जाती हैं। नवरात्रि पूजन में महिलाएं व्रत रखती हैं और अपना पूरा मन देवी पर लगाती हैं। इस दौरान उन्हें शारीरिक संबंध न बनाने की सलाह दी जाती है। ये बात सिर्फ मान्यताओं के अनुसार नहीं कही गई है। इस मनाही के पीछे खास वजह ये है कि इन 9 दिनों महिलाएं उपवास की वजह से शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं। साथ उपवास के कारण उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और ऐसे समय में उनसे संबंध बनाना सही नहीं होता है। आध्यात्म से भटकता है ध्यान। सेक्स के दौरान महिलाओं के शरीर से कई हार्मोन्स निकलते जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं और यह हार्मोन्स उनका ध्यान आध्यात्म से दूर करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान सेक्स के लिए मना किया जाता है। वैसे हिंदू धर्म में यह मनाही सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। सेक्स के मामले पुरुषों को भी नवरात्रि के दौरान भौतिकता से दूर रहने की बात कही जाती है। शारीरिक संबंध बनाने पर हार्मोन्स का भी उत्सर्जन। शारीरिक संबंध बनाने पर शरीर में कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स का भी निष्कर्षण होता है। इसलिए इस समय नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस अवस्था में उनके मन में निराशा घर करने लगती है तथा कई बार वे अवसाद की शिकार भी हो जाती हैं। नियम कानून। जिस प्रकार किसी की मृत्यु के बाद हम नियम कानून का पालन करते हैं, उसी प्रकार नवरात्र में देवी को पूजने के वक्त भी शास्त्रों में दिए कई नियम हम मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम। देवी इन 9 दिन हमारे घर पधारती हैं। शास्त्रों के हिसाब से हमें इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, नाखून बाल नहीं काटना चाहिए। यहाँ तक कि बाल में तेल और साबुन शैम्पू का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान व्रत रखने पर मनाही। इस दौरान महिलाएं कमजोर हो जाती हैं। उनको न सिर्फ कमजोरी बल्कि चिड़चिड़ाहट भी महसूस होती है। साथ ही साथ पैर, पेट तथा पूरे शरीर में दर्द होता है। वास्तव में ये स्थिति काफी कष्टदायक होती है, इसीलिए इस खास वक्त में उनके व्रत रहने पर मनाही है। पुरुष व महिला अलग अलग विश्राम। ज्यादातर घरों में नवरात्र के वक्त पति पत्नी अलग अलग विश्राम करते हैं। अमूमन पति बिस्तर पर तथा पत्नी जमीन पर, ताकि काम की उत्तेजना से बचा जा सके। बिस्तर छूकर पूजा पर मनाही। जिस बिस्तर पर अमूमन हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी को छूकर पूजा करने पर मनाही है, क्योंकि इस तरह हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए देवी के आह्वान के लिए ये गलत है। सिर्फ 9 दिन पर रोक। हम कम से कम उन 9 दिन में अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में स्वयं मां हमारे घर पधारती हैं तथा हम उनका आह्वान करते हैं। आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी।